कि अगला रिजल्ट हमारा आया नहीं है, अगर यहाँ पर हम वेरिफिकेशन करा लेते हैं मे बी कि यहीं पर सीट लॉक हो जाए, दूसरा वेरिफिकेशन हमारा हो ही नहीं, हम फंस जाएं वहाँ पर। हमको लगता है कि जल्दीबाजी में जो रिजल्ट दिया गया है मे बी वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आज रिजल्ट जारी किया जाना है, पता नहीं पूरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक सारे रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं दिए गए। और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनका 6 to 8 में होता है, 9, 10 में होता है, 11, 12 में होता है, क्या वो सारे जगह वेरिफिकेशन कराने जाएंगे या बस एक जगह? हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे बड़ा अगर बवाल हुआ था तो पिछली बार इसी चीज पे हुआ था, अब शुरू होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपको और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरे तरफ से सादर प्रणाम उनको। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि पिछली बार बहुत दिक्कत हुआ था इस चीज़ को लेकर के, और एक से अधिक जगह पर वेरिफिकेशन कराना नहीं था, और अभी पुनः परिस्थिति वही है, लेकिन छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी पूरा रिजल्ट दिया नहीं है। क्या मेरा जैसे 6 to 8 में मेरा रिजल्ट हो गया, 9, 10 में नहीं हुआ या 9, 10 में भी हो गया, और 11, 12 में संभावित है कि मे भी रिजल्ट हो जाए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, तो आखिर जो डिस्ट्रिक्ट अभी हमको अलॉट किया गया और कल से ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रारंभ है। अब समझिए बक्सर के स्टूडेंट को दे दिया गया पूर्णिया या किशनगंज, तो उनको तो रात भर का सफर करके जाना है, 9:30 बजे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, सेंटर पर उपस्थित होना है। और अब वो कैसे निर्णय लें कि अगला रिजल्ट हमारा आया नहीं है, अगर यहाँ पर हम वेरिफिकेशन करा लेते हैं मे बी कि यहीं पर सीट लॉक हो जाए, दूसरा वेरिफिकेशन हमारा हो ही नहीं, हम फंस जाएं वहाँ पर। तो इस बात को आयोग को 110% क्लियर करना चाहिए। अभी विद्यार्थी कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में, अभी देख रहे हैं कि सैकड़ों फोन लगातार आ रहा है कि सर हम क्या करें, कहीं हम एक जगह वेरिफिकेशन करा के फंस तो नहीं जाएंगे। को लेकर सारे लोग परेशान है, माथा पीट रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स सब तो उन्होंने रेडी कर लिया है, लेकिन ये जो नया प्रश्न आया, हमेशा कुछ न कुछ विवाद वाली बात हो ही जाती है बीपीएससी। आप गुस्से में लग रहे हैं, मतलब इतना बड़ा मामला है नहीं, आप देखिए नए फोन घर घर आ रहा है लगातार, खाली यही बात कि सर हमारा 6 to 8 में भी हो गया, 9, 10 में हो गया, दोनों जगह वेरिफिकेशन कराएंगे, कहीं एक ही जगह कराएंगे। मेरा 11, 12 का रिजल्ट भी अवेटिंग है, मेरा उसमें भी संभावना है, अभी तक दिया नहीं है रिजल्ट। आखिर क्या किया जाए? क्या बात हो गई कि रिजल्ट्स पूरे नहीं देने के पहले ही डीवी कराने के लिए बोला जा रहा है? नहीं, पहले ही नहीं, कल से तय किया गया है। तो अब आयोग क्या सोच करके, क्या समझ करके लगातार सब रूटीन फिक्स अपना की है, ये बताना, ये तो आयोग को इसका जवाब देना होगा। लेकिन आज रिजल्ट एनी हाउ सारा अगर क्लियर कर दिया जाता, आज क्या कल तक में या दिन तक में, तो इससे स्टूडेंट निर्णय ले पाते कि मुझे किस में जाना है, 9, 10 में जाना है। बहुत का 6 to 8 हुआ, 9, 10 नहीं हुआ, लेकिन 11, 12 में नंबर ऑफ वैकेंसी अधिक होने की वजह से वहां संभावना है। अब क्या करे, अगर 6 to 8 में करा ले, कहीं 11, 12 उसको नहीं अलॉट हुआ, तो जो कि पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी, ये बात आयोग को क्लियर करना चाहिए था। टीवी से पहले ही इतने हंगामे हो रहे हैं, दिमाग सबका घूम गया है, हिल गया है, बहुत जगह प्रॉब्लम है। अभी ये जो बोला गया है कि पैन कार्ड लेकर के आना है और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, मोबाइल आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो इसके बाद SBI में अकाउंट होना चाहिए, SBI में अकाउंट होना चाहिए। एक सवाल इसमें मैं बीच में बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो SBI में नहीं, कोटक में होंगे, पंजाब में होंगे, तो SBI में अकाउंट होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए, कैंसिल चेक एक चाहिए अकाउंट ज्वाइंट करने के लिए, जो भी प्रोविजन है। अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास ये सब उपलब्ध नहीं है, बहुत के पास पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, 15 दिन लगता है पैन कार्ड बनाने में, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? कहीं ना कहीं आयोग को ये बात भी क्लियर करनी चाहिए। और छात्र एकदम भारी मन से जा रहे हैं, जिनके पास इन डॉक्यूमेंट्स की कमी है, वो भारी मन से जा रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशान है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है, और गार्जियन छात्र के परेशान है। इसमें तो मैक्सिमम महिला अभ्यर्थी हैं, वो एकदम परेशान चल रहे हैं कि सर भागे डीवी के लिए कैसे जाएं, कहीं हमको दौर से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। बहुत सैकड़ों फोन इस तरह के आ रहे हैं। रिजल्ट्स होने के बाद भी लोगों के दिमाग में टेंशन है कि अब डीवी सबसे बड़ा पड़ाव है, अब इसको कैसे पार करें? बिल्कुल। दूसरा क्या कि अभी आप देखे होंगे रिजल्ट जो दिया गया है, मेल और फीमेल कैंडिडेट का EWS, BC, EBC कई कैटेगरी में बराबर कट ऑफ है। क्या ये किस तरीके से संभव है, ये बातें समझ में नहीं आ रही है। अभी एक हिंदी के कैंडिडेट थे, उनका 72 कट ऑफ गया है और उनको 72 मार्क्स है। महिला की बात कर रहे हैं हम, 71 महिला की बात कर रहे हैं। अब उनका कहना है, डायरेक्ट हमको फोन पे कह रहे हैं कि सर 1000 मान लीजिए सीट है, उसमें
35% महिलाओं के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। तो 35%, जबकि उतना रिजल्ट दिया नहीं गया है, पुरुष अभ्यर्थी का रिजल्ट वो उस जगह पर घुसा दिया गया है। तो आखिर महिला अभ्यर्थी की जितनी सीटें हैं तो उतना तो दिया ही जाना चाहिए। अब वो 71 नंबर है, 1 नंबर से उसका छूट रहा है, अब परेशान है। तो इस तरह से हमको लगता है कि जल्दीबाजी में जो रिजल्ट दिया गया है मे भी वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है, और नहीं तो जो भी कारण रहा है आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जल्दबाजी में गड़बड़ी हो रही है, अब गड़बड़ी हो सकती है, तो इसे लेकर के आयोग को इन सारी बातों को स्पष्ट करनी चाहिए। के पाठक के हाथ में है इस बार, आपको भी मालूम होगा कि शिक्षा विभाग जो उनके हाथ में डीवी है, तो इस बार ये सब क्या होगा? अब क्या होगा तो ये तो आगे आप लगातार देख रहे हैं कितने छात्र परेशान हैं और आगे चल करके क्या क्या परेशानियां होती है। लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी है तो कई जगह पे लूप होल, जो पॉइंट्स है उसको देख के तो नवीन सर भी टेंशन में कि ये सब कहाँ से लाएंगे अभ्यर्थी। अभ्यर्थी तो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनको लास्ट मोमेंट में ये सब चीज़ पता चल रहा है, पहले से पता नहीं था, रिजल्ट में भी वो कन्फ्यूजन में थे, रिजल्ट उनका हो गया, अब करें तो क्या करें, परेशान हैं। आपने बोला स्टार्टिंग में कि जो लोग कंफ्यूज रहेंगे रिजल्ट्स पूरे नहीं आने से पहले ही, ये सब चीज़ कहा जा रहा है कि 9 to 10 में अगर मेरा हो जाएगा, सब चीज़ में हो गया, तो लॉक सिस्टम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? एकदम बनाना चाहिए, जैसे पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर। और शायद इसी के लिए ये बातें उठ रही है कि एक ही जगह वेरिफिकेशन करवाना है, शायद ये भी एक बड़ा कारण हो। ये बातें उठ रही है, हाँ, बड़ा कारण हो। जैसे कि हम अपने स्तर से पता करने का प्रयास किए, कुछ शिक्षा विभाग के भी अधिकारी से बात हुई, आपके सामने कुछ को हम कॉल किए, उनके द्वारा भी ये बात कहा गया कि एक ही जगह वेरिफिकेशन कराना है। तो ये चीज सख्ते में अब डाल दिया है कि रिजल्ट आया नहीं है, कल से एक जगह वेरिफिकेशन नहीं 2 जगह करा देंगे तो क्या होगा? वही बात तो नहीं पता चल पा रहा है कि क्या होगा। तो इस चीज़ को लेकर इसलिए हम तमाम अभ्यर्थी से ये मेरा गुजारिश होगा, मेरा सजेशन होगा कि वेरिफिकेशन जहां आप कराने जा रहे हैं वहां एकदम स्पष्ट रूप से उनसे पूछिए कि मेरा अगर दूसरा रिजल्ट आ गया है, तीसरा रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तभी 6 to 8 का वेरिफिकेशन कराएं। वेरिफिकेशन जब कराने जा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी जो दूर से आ रहे हैं, जो पास से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, वो जब वेरिफिकेशन के पहुंचेंगे तो उनका पूछना एकदम वाजिब है, एकदम वाजिब है। वो पहले कंफर्म हो लेंगे, अगर 2 जगह उनका रिजल्ट है तो, कि सर हम 6 to 8 में अगर हम वेरिफिकेशन कराते हैं तो कहीं 9th 10th में हमको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, 11th 12th में तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो डायरेक्ट हायर लेवल में वो वेरिफिकेशन कराएंगे, मतलब बिना क्लियर किए। ये सारा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि आज रिजल्ट जारी किया जाना है, पता नहीं पूरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं पूरा रिजल्ट आता है तो विद्यार्थी की वापो की स्थिति बनी रहेगी। चलिए देखिए डीवी को लेकर किस तरह से नवीन सर गुस्साए हैं वो आपने सुन लिया, अब देखना होगा कि क्या कुछ बवाल होता है। तो बस लाइव सीरीज से आप बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।